Hello students, welcome to my channel Arun's Physics Portal. In this lecture, I will be discussing about the electric potential. This topic is meant for class 12 students of CBSE, ISC and different state boards, and also for different competitive exams like NEET and JEE Mains. The complete note of the topic is given here for your convenience. I hope you enjoy going through it. Now let us come to the topic. You are all familiar with the concepts of work and energy in context of mechanics. In this lecture, we will apply these concepts to electric forces and electric fields. In a gravitational field like that of the Earth, a material body experiences a gravitational force and the field does work during its displacement. This work is expressed in terms of gravitational potential energy. Likewise, when a charged particle moves in an electric field, the field exerts a force that can do work on the particle. This work can be expressed in terms of electric potential energy. Now, the electric potential or electrostatic potential of a body is basically its extent of electrification. If the amount of net charge possessed by a body A is large, it is said to be at a higher potential than another body B, which possesses less amount of net charge. The electric field at a point can also be defined in terms of electric potential at that point, and this greatly simplifies more complicated problems in electrostatics. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इट विल मूव either in the direction of the electric field or opposite to the direction of electric field. So work is done by the electric field or against the electric field, and this work done is stored in the charge as its electrostatic potential energy. ठीक है, जो किया गया कार्य है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या उसके अगेंस्ट, ये उस चार्ज में स्टोर होता है एज इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. मान लीजिए हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू एट द पॉइंट पी. टेस्ट चार्ज का क्या मतलब? टेस्ट चार्ज जो है वो एक स्मॉल, वेरी स्मॉल फिक्टिशियस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. मतलब ये बहुत छोटा काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज है जिस पर इसके अगल बगल के चार्ज का तो असर हो सकता है, लेकिन इसके द्वारा इसके अगल बगल में जो भी चार्ज हैं उस पर इसके द्वारा कोई फोर्स नहीं लगता है. एज्यूम कीजिए कि वी हैव ए पॉइंट ए और जहां पर एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू. तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पर तो फोर्स लगता है, लेकिन इस क्यू के कारण ये प्लस क्यू पर फोर्स नहीं लग रहा है. तो वी हैव ए टेस्ट चार्ज क्यू. ठीक है, अब टेस्ट चार्ज क्यू को हम मूव कराते हैं बी से ए की ओर. अब देखिए, ये भी चार्ज प्लस क्यू है, ये भी प्लस पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव चार्ज. तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है. तो नेचुरली क्या होगा, ये चार्ज चाहेगा जाना किधर, इस पॉइंट से दूर की ओर, बिकॉज ऑफ the electric force F electric acting on the test charge. ठीक है, हम चाहते हैं इस टेस्ट चार्ज को ले जाएं बी से ए की ओर, तो एक फोर्स लगाना होगा. आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स F electric फ्रॉम बी टू ए. ये फोर्स ऐसा है F electric कि द नेट फोर्स एक्टिंग on the test charge is zero. That is F electric plus F external is zero. जब नेट फोर्स जीरो होगा और ये टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है बी से की ओर, तो इट विल हैव नो एक्सलरेशन. ठीक है, यहाँ देखिए एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इलेक्ट्रिक इज जीरो. So net force acting on the test charge is zero and it moves from the point B to the point A without any acceleration. सही मायने में देखें, यदि चार्ज टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू को बी से ए की ओर जाना है, देन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, ये जरूर होगा एफ एक्सटर्नल मस्ट बी एट लीस्ट ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रिक. ठीक है ना, थोड़ा जरूर बड़ा होना ही चाहिए, इसको बहुत थोड़ा बड़ा है, सो दैट डिफरेंस इज नियरली जीरो.
ओके, डिफरेंस जो है इसका नियरली 0 है। ओके, तो ये वर्क डन हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, जो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं हम टेस्ट चार्ज पर बी से ए की ओर पुश करने में। दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो बी से ए की ओर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी बी से ए की ओर है। तो देयरफॉर एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि दोनों में एंगल का मान 0 है। एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर इज एफ एक्सटर्नल डी आर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एफ एक्सटर्नल और डी आर दोनों एक ही दिशा में हैं, राइट से लेफ्ट की ओर। और दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है लेफ्ट से राइट की ओर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट से लेफ्ट की ओर। तो एफ इलेक्ट्रिक जो है तो इधर है, लेफ्ट से राइट है, और डिस्प्लेसमेंट जो है सो डिस्प्लेसमेंट है इधर, एंड देयरफॉर एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर विल बी नेगेटिव। ठीक है ना? और ये तो हो गया। और एक हुआ हमारा एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों दिशा एक ही दिशा में दोनों हैं, ये दोनों अपोजिट दिशा में हैं। और चूंकि एफ इलेक्ट्रिक और एफ एक्सटर्नल का वैल्यू इक्वल है, दिशाएं दोनों की अलग अलग हैं, इसलिए ये जो होगा डब्ल्यू एक्सटर्नल मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल इन अपोजिट टू वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स को विड्रॉ कर लेते हैं, जो बाहर से फोर्स लगा रहे थे हमने उसको विड्रॉ कर लिया, तो व्हेन विड्रॉ द फोर्स, तो टेस्ट चार्ज पर फील्ड क्या लगना शुरू हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स चार्ज। So it will move away from the source charge from left to right due to repulsion. तो जब मूव करना शुरू करेगा, इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। लेकिन किसी भी समय में द टोटल एनर्जी ऑफ द टोटल एनर्जी of the test charge remains constant, which is a characteristic of the conservative field. वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार the total work done by the external force and electric force is 0. That is, W external plus W electric is 0, or W external is equal to minus W electric. Okay? अब देखिए, the work done by the applied external force is W external is equal to F external dot dr integral from B to A. Okay? And since F external is equal to minus F electric, this is also equal to minus integral of F electric dot dr integral from B to A. It is now customary to take the change in the electric potential energy of the system as the negative of the work done by the electric forces. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा वर्क डन जो हुआ उसके नेगेटिव को हम बोलते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. So if UA and UB be the potential energy of the charge Q, मतलब test charge at point A and B respectively, then the change in potential energy of the system is delta U is UA minus UB. This is minus W of electric is equal to minus integral F electric dot dr, limits vary from B to A. ठीक है, यहां से हम देख रहे हैं क्वेश्चन 2 से, ये जो इंटीग्रल है ये सिर्फ डिपेंड करता है पॉइंट बी और पॉइंट ए के पोजीशन पर। इक्वेशन 2 से हम देख रहे हैं दैट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डेल्टा यू, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ इलेक्ट्रिक डॉट डी आर, द लिमिट्स वेरी फ्रॉम बी टू ए। ये सिर्फ ए पॉइंट और बी पॉइंट के पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, और इससे इंडिपेंडेंट है कि हम बी से ए की ओर इस रास्ते से जा रहे हैं। मान लीजिए हमारा पॉइंट बी यहाँ है, हमारा पॉइंट ए यहाँ है। आई कैन गो फ्रॉम बी टू ए डायरेक्टली लाइक दिस,
I can move from B to A along this path. I can move from B to A along this path. I can move from B to A along this path also, or I can move from B to A along this path. किसी रास्ते से हम जा सकते हैं, इससे इंडिपेंडेंट है ये सिर्फ डिपेंड करता है कि पोजीशन ए का कहाँ पर है और पोजीशन बी का कहाँ पर है। ठीक है, तो हमारे पास ये छूट है कि हम बी का पोजीशन कहाँ पर लें। ठीक है, बी का पोजीशन कहाँ पर रखें, तो हम ये मानते हैं कि हमारा पॉइंट बी जो है, जहां से हमको चार्ज को ट्रांसफर करना है ए तक, वो बी पॉइंट हमारा इंफिनिटी पर है और वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जो है सो जीरो है। ठीक है, कन्वेंशनली क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट इंफिनिटी इज टेकन टू बी जीरो। ये कन्वेंशन है कि हम इंफिनिटी पर चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं। अगर बी पॉइंट इंफिनिटी पर है तो यू बी विल बी इक्वल टू जीरो। सो द पोटेंशियल एनर्जी of charge q at any arbitrary point A is then given by UA. UA is equal to minus integral of F electric dot dr. The limits vary from infinity to A. And since F electric is equal to minus F external, this can also be written as integral of F external dot dr. Limits vary from infinity to A. अब आइए हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। किसी बॉडी का, किसी चार्ज बॉडी का, चार्ज कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वो अवस्था है जो इस पर चार्ज होने के कारण होता है। ये बताता है कि यदि इस वस्तु को दूसरे वस्तु के संपर्क में लाया जाए, दूसरे के कांटेक्ट में लाए हम, तो चार्ज फर्स्ट बॉडी से दूसरे में जाएगा या दूसरे से पहले में आएगा। मान लीजिए वी हैव ए बॉडी ए, इस पर कुछ चार्ज है। ठीक है, दूसरा बॉडी बी है, इस पर भी कुछ चार्ज है। मान लीजिए इस पर है चार्ज 15 कूलम। ठीक है, और इस पर चार्ज है 20 कूलम। ऐसे लगता है सोचने से कि जब उन दोनों को अगर हम संपर्क में ला दें, कांटेक्ट में ले आए, तो क्या होगा, चार्ज बी से ए की ओर जाएगा। ये लगता है देखने से। ठीक है, मान लीजिए इस पर का पोटेंशियल है 10 वोल्ट, मान लीजिए। ठीक है, इस पर का पोटेंशियल है 8 वोल्ट। इस पर चार्ज है 15 कूलम, इस पर चार्ज है 20 कूलम। तो दोनों को अगर हम संपर्क में ले आए, तो देखने से ये लगता है कि चार्ज बी बॉडी से ए बॉडी को फ्लो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। सो इवन दो द चार्ज ऑन द बॉडी ए इज लेस देन द चार्ज ऑन बॉडी बी, द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम body A to body B because the body B is at lower potential and body A is at higher potential. ठीक है, चार्ज हमेशा फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज पॉजेस्ड बाय ए बॉडी। ठीक है, ये उसी तरह की बात है जैसे कोई एक वस्तु गर्म है, एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु यहाँ पर है, दूसरी वस्तु है ये, एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है। ठीक है, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों को अगर कांटेक्ट में ले आए हम, तो होना क्या होगा, इसका हीट कंटेंट कुछ भी हो। ठीक है, हीट कंटेंट ए का दूसरा हो सकता है, ए बी का दूसरा हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर ए का है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब संपर्क में लाएंगे दोनों को हम कांटेक्ट में, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। क्यों, क्योंकि बी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ए का टेम्परेचर कम है। उसी तरीके से कि आप ये मानिए, मान लीजिए एक यूट्यूब है। ठीक है, एक ट्यूब है देखिए, एक यूट्यूब है देखिए ऐसे, जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का अलग अलग है। ठीक है, इसमें मान लो लेवल लिक्विड का यहाँ तक है, इसमें लेवल लिक्विड का यहाँ तक है, और यहाँ पर एक स्टॉप कॉक लगा हुआ है जो इसको बंद बंद रखे हैं हम। तो इवन दो द राइट लिम्ब हाइट ऑफ द लिक्विड इज लेस,
but the quantity of liquid in the right limb is more than the quantity of liquid in the left limb. इस लिम्ब में जितना लिक्विड है उसकी तुलना में इस लिम्ब में लिक्विड का क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन इस लिम्ब में हाइट ज्यादा है, इसमें हाइट कम है। तो जब स्टॉप कॉक को खोलेंगे तो लिक्विड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट लिम्ब टू द राइट लिम्ब। इस पर डिपेंड नहीं करेगा लिक्विड का फ्लो किस लिम्ब में क्वांटिटी ज्यादा है, ये डिपेंड करेगा कि लिक्विड का हाइट किस लिम्ब में ज्यादा है किस में कम है। सो जिसमें हाइट ज्यादा है वहां से लिक्विड फ्लो करेगा दूसरी तरफ जब तक कि दोनों ओर लिक्विड का हाइट इक्वल नहीं हो जाए। एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स between 2 points depend upon the pressure difference between those 2 points, and direction of flow of heat between 2 points depends upon the temperature difference between these 2 points. So the direction of flow of positive charge between 2 points depends upon the potential difference between these 2 points. So we are now in a position to define the electric potential difference between 2 points. मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज हमारा Q है जिसको मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में B पॉइंट से A पॉइंट की ओर, जबकि जितने चार्जेस हैं क्वेश्चन में या अगल बगल जो भी चार्ज हैं वो फिक्स्ड हैं। If the potential energy of the system due to the displacement of the test charge changes by UA minus UB, then we define the potential difference between the points B and A as VA minus VB equal to UA minus UB upon Q, or UA minus UB is Q times VA minus VB. ओके, अब देखिए हमारा बी पॉइंट इन्फिनिटी पर है जहां पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है। तो इस इक्वेशन को हम कितना लिख सकते हैं, UA इक्वल टू Q टाइम्स VA लिख सकते हैं। सो VA विल बी इक्वल टू UA माइनस UB अपॉन Q, and because the point B is at infinity where potential energy is 0, VA will be equal to UA upon Q. So the potential at the point A is equal to work done in bringing a unit positive charge from infinity to the point A. ठीक है, तो इक्वेशन 6 को हम लिख सकते हैं कैसे, P is UA upon Q is W external upon Q, where we have used equation 3. So potential at a point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity up to that point. Okay, so Q is equal to 1. So this is equal to this work done. So the electric potential at any point in an electric field may be defined as the work done by an external agent in bringing a unit positive charge from infinity to that point in an electric field. दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, the electric potential at any point in an electric field is equal to the potential energy per unit charge at that point. ठीक है, अब के बाद हम क्या करेंगे, we will use W for W external, the work done by the external agent. इक्वेशन 7 को लिख सकते हैं कैसे हम, VA is W upon Q. अब आइए देखते हैं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, whose dimension can be found as follows. इक्वेशन 8 से हम क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क का डायमेंशन क्या है, ml² का पावर -2। व्हाट इज Q, चार्ज इज करंट इनटू टाइम, I into T. So the dimension of potential is ml² e to the power -3 I to the power -1. Okay. Next, the units of electric potential. The units of electric potential in different systems can be obtained from equation 8, which gives us potential as a ratio of work done and charge. In SI system, the unit of work done is joule and that of charge is coulomb. So the unit of potential will be joule per coulomb, and this is called volt. So we have 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. So the electric potential at a point is said to be 1 volt when
1 joule of work is done in bringing a unit positive charge from infinity to that point by external agent. This is the practical unit of potential. In CGS, we have 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 to the power 9 electrostatic unit of charge. And this is also equal to 1/10 EMU of charge. And therefore, 1 volt can be expressed as 1 joule by 1 coulomb, convert joule to erg. So this is 10 to the power 7 erg, and 1 coulomb is 3 into 10 to the power 9 ESU of charge. So this comes out to be 1 by 300 ESU of potential. Also, 1 volt is equal to 1 joule by 1 coulomb. So this is 10 to the power 7 erg upon convert coulomb to EMU of charge. So this is 1/10 EMU of charge. So this is 10 to the power 8 EMU of potential. So we have 3 different methods of measuring the potential at a point. Now, how to measure the potential difference? The potential difference between 2 points in an electric field is the amount of work done by an external agent in bringing a unit positive charge from one point to another. From equation 2 and 4, the potential difference between 2 points A and B is VA minus VB equal to UA minus UB upon Q. This is minus 1 upon Q integral F electric dot dr, where limits vary from A to B. The dimensions and units of potential difference are the same as those of electric potential. So in this lecture, we have seen what is electrostatic potential energy, what is potential, how to measure potential difference, what are the unit and dimension of electric potential. I assume you like this presentation. यदि आपको मेरा यह प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. So thank you for watching. See you next time with some other topic of interest. Till then, goodbye.